हेलो स्टूडेंट, आज हम साइंस विषय के अंतर्गत अभी हम अध्याय 2 का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो साइंस में अध्याय 2 में हम देखेंगे आज साधारण नमक यानी कि लवण से लवण द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि का अध्ययन करना। ठीक है बच्चों, और इससे पहले हमने देखा था कि यदि किसी खेत की मिट्टी का पीएच मान हमको ज्ञात हो, यानी यदि किसी खेत में जो मिट्टी है तो मिट्टी में अम्लीयता अधिक है या क्षारीयता अधिक है, तो हम पीएच मान ज्ञात करके हम अपने हिसाब से फसलों को उगा सकते हैं और पीएच मान ज्ञात होने से फसलों को अच्छी मात्रा में उगाया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि किसी खेत की मिट्टी का पीएच मान ज्ञात करना हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। और इसके अलावा अभी हमें देखना है कि मान लो अगर जैसे कोई जानवर है या पौधा है या जो सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे चींटी है, मधुमक्खी है या कुछ पत्तियां होती हैं पौधे, जैसे कि नेटल का पौधा होता है। ठीक है, तो नेटल के पौधे की जो पत्तियों के किनारे पर कटीली जैसी एक संरचना होती है, कांटे नुमा संरचना, तो मान लो धोखे से अगर हमारा हाथ इस पर पड़ जाए तो पत्तियों में जो कांटे होते हैं वो हमारे हाथों में चुभ जाते हैं और हमको बहुत ज़्यादा जलन और पीड़ा देते हैं। तो बच्चों, हमने देखा कि जब हमें चींटी काटती है तब भी हमें जलन महसूस होती है, पीड़ा होती है, और जब हमें मधुमक्खी काटती है तब भी हमें बहुत तेज़ी से जलन और पीड़ा का एहसास होता है। तो बच्चों, ऐसा क्या होता है कि जब हम नेटल का पौधा हमने बताया, तो नेटल की जो पत्तियाँ होती हैं तो उनका कांटा अगर हमको चुभ जाए हाथों में तो हमको बहुत ज़्यादा जलन और पीड़ा का एहसास होता है। तो बच्चों, इसलिए होता है क्योंकि ये सब अम्ल हमारे शरीर में छोड़ देते हैं। चींटी काटती है वो भी अम्ल हमारे शरीर में छोड़ देती है। इसी तरह से जो मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी जब हमको काटती है तो वो भी एक प्रकार का रसायन, ठीक है, तो रसायन यानी अम्ल, एक प्रकार का अम्ल हमारे शरीर में स्रावित कर देती है या छोड़ देती है। ठीक है, तो जैसा कि हम इससे पहले अध्ययन कर चुके हैं कि जब अम्ल और क्षार को हम आपस में मिला देते हैं तो अम्ल क्षार के गुणों को निष्क्रिय कर देता है और क्षार अम्ल के गुणों को निष्क्रिय कर देता है। इससे पहले हमने एक उदाहरण और देखा था कि मान लो जब हम रात में लेट खाना खाया या गरिष्ठ तला हुआ भोज्य पदार्थ हम ले लेते हैं तो उस समय फिर हमको क्या होती है कि कुछ देर बाद ही हमको पेट में भारीपन और खट्टी डकारें आना शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है? इसका कारण हमने बताया था कि जिसको हम बोलते हैं एसिडिटी, यानी पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, अम्लीयता बढ़ जाती है। तो उसके कारण जैसा कि आपको मालूम है कि अम्ल कैसे होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। तो आप कभी एहसास करना कि जब आपको बदहजमी होती है तो अब आपको खट्टी डकारें आती हैं, तो वो क्यों आती हैं? क्योंकि पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ना शुरू हो जाती है। तो बच्चों, इन सब का एक ही उपाय है जो कि हम सबके घरों में आसानी से मौजूद होता है। वो कौन सा है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या जिसको हम अपनी भाषा में बेकिंग सोडा या खाने का सोडा कहते हैं। तो जो खाने की जो वस्तुएं होती हैं जैसे केक है, ब्रेड है या अन्य वस्तुओं में इसको मिलाया जाता है तो ये फुला देता है। ठीक है, तो इसी तरह से हमको क्या करना, क्योंकि इसमें जो CO2 गैस होती है, CO2 गैस निकलती है, तो CO2 गैस हमेशा बुलबुलों के रूप में निकलती है और वो इन चीज़ों को फुला देती है। तो बच्चों, हमें क्या करना है कि जब कोई जैसे मधुमक्खी है जिस स्थान पे हमको काटा है, या चींटी है, चींटी ने जिस स्थान पे हमको काटा है, या नेटल पौधे की पत्तियां हैं उनको छूने से, उनके कांटे के हमारे हाथों में चुभने से जब हमें जलन महसूस होती है तो हम अपने घर में उपस्थित खाने का सोडा उस स्थान पर लगा सकते हैं, जिससे हमारी जलन और दर्द में हमें राहत शीघ्र ही मिल जाएगी। ठीक है, और जब अम्लीयता बढ़ जाती है तब भी हमने आपको बताया था कि आप खाने का सोडा थोड़ा सा आधे गिलास पानी में थोड़ा सा आप खाने का सोडा घोल कर पी लेना, तो आपको तुरंत ही उससे एसिडिटी से राहत मिल जाएगी। ठीक है, हमने ये देखा था। अब हम देख रहे हैं लवणों के उपयोग। इसके आगे का जो पॉइंट है
उसका हम अध्ययन कर रहे हैं कि लवण, यानी हम देखते हैं कि समुद्र का जो पानी होता है, तो समुद्री पानी में बहुत प्रकार के लवण पाए जाते हैं। कई प्रकार के समुद्री पानी में लवण पाए जाते हैं। तो कुछ हम देखते हैं कि कुछ लवण जो है कत्थई कलर के होते हैं। क्या होते हैं? क्योंकि उनमें अशुद्धियों की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो हम जो नमक उपयोग करते हैं, नमक कैसे प्राप्त होता है? नमक समुद्री जल से। समुद्र का पानी खारा होता है क्योंकि उसमें लवणों की अधिकता होती है। ठीक है, तो समुद्र के पानी को बाष्पीकरण करने से हमको सोडियम क्लोराइड या खाने वाले नमक प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, अब आगे हम देख रहे हैं कि नमक यानी कि लवण का उपयोग हम कौन कौन सी चीज़ों को बनाने में कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो नमक द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, देखिए यहाँ लिखा हुआ है NaOH, नमक के द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना। यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप देखें 2NaCl सोडियम क्लोराइड, 2NaCl प्लस 2H2O। सोडियम क्लोराइड को जब पानी में घोला जाता है, ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड को पानी में घोलने से आप देखोगे 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, प्लस क्लोरीन गैस मुक्त होती है, प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। नमक को पानी में घोलने से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और एक यहाँ अभी हम चित्र में आपको बताएंगे कि एक ऊपर की ओर जो पाइप जाता है उससे क्लोरीन गैस मुक्त हो जाती है, और एक पाइप जो जाता है उससे हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो अभी हम एक क्लोर क्षार अभिक्रिया इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है क्लोर क्षार अभिक्रिया? क्योंकि इसमें क्लोरीन गैस बनती है और क्लोरीन से क्लोर और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या बनता है? NaCl, ठीक है, NaCl और NaOH का निर्माण होता है। तो NaCl यानी क्लोरीन, क्लोरीन को क्लोर, और जो NaOH का OH है, OH क्या है? एक क्षार है। क्षार जो होते हैं इनमें OH आयन पाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया इसको बोला जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए हमको क्या है इसकी विधि की कि हमको एक बड़ा टैंक लेना है। ठीक है, हमको एक टैंक लेना है। टैंक में 2 पाइप फिट करने हैं, एक पाइप ऊपर की ओर और एक पाइप, दोनों आप देख सकते हो। और इसमें एक आपको घोल डालने के लिए एक पाइप आपको इधर से लगाना है और एक पाइप इधर से लगाना है। ठीक है, और यहाँ बीच से आपको ये झिल्ली आप देख रहे हो, सबसे पहले हमको अर्धपारगम झिल्ली द्वारा इस टैंक को लिए 2 भागों में विभाजित कर देना है। ठीक है बच्चों, और आप यहाँ इन बड़ी प्लेटों को देख रहे हो, तो इन प्लेटों में एक होगी आपकी, कौन सी होगी? एक होगी आपकी धन प्लेट जो कि कहलाती है एनोड। एक आपको एनोड की प्लेट लेना है और एक यहाँ होती है ऋण प्लेट, ऊपर ऋण लिखा हुआ है, तो एक आपको लेना है ऋण प्लेट जो कि कहलाती है कैथोड। तो बच्चों हमें क्या करना है कि हमें एक एनोड और एक कैथोड को, यानी एक प्लस और एक माइनस, इन दोनों प्लेटों को लेना है। और यहाँ आप देख रहे हो ना, ये सेल हैं। ठीक है, तो इनको हमें आपस में क्या कर देना है? संयोजित कर देना है। तो इसको ये हमने जो सिस्टम बना रखा है बच्चों, इसको विद्युत अपघटनी विधि बोली जाती है। ठीक है, विद्युत अपघटन द्वारा, यानी विद्युत अपघटन द्वारा, यानी हमने इलेक्ट्रोड जो लगा रखे हैं, धन प्लेट और ऋण प्लेट को लगा रखा है, तो ये विद्युत अपघटन का या इलेक्ट्रोड का कार्य करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप देख रहे हो ये टैंक हमने इस तरह से इसका चित्र बनाया हुआ है। और यहाँ आप ये देख रहे हो, यहाँ तक हमको NaCl यानी कि नमक का घोल भर देना है। लगभग टैंक थोड़ा सा खाली रखना है, बाकी इतना हमको नमक का घोल यहाँ से भर देना है। यहाँ से आप अंदर की ओर जाता हुआ तीर का निशान देख रहे हो,
तो नमक का घोल हमको इस पाइप से डाल देना है। और जब हम देखते हैं कि हम इनमें विद्युत प्रवाहित करने के लिए इस परिपथ को शुरू करते हैं, ठीक है, स्विच ऑन करते हैं, तब हम क्या देखते हैं कि इस घोल में या फिर इस कैथोड के पास में जो सोडियम धनायन और H धनायन है, ठीक है। नमक का घोल यानी नमक को पानी में घोल के जब हम इधर से प्रवाहित करते हैं तो हम देखते हैं कि जो सोडियम आयन है और जो हाइड्रोजन आयन है, ठीक है, सोडियम आयन कहाँ से आया? लवण से, नमक से। इधर आप देख सकते हो NaCl, तो NaCl का Na धन आयन और जल का H धन आयन, ठीक है, ये दोनों इस तरफ की ओर जाती हुई आप तीर का निशान देख सकते हो। तो ये दोनों धन आयन ऋण प्लेट की ओर जाते हैं बच्चों। कहाँ पर जाते हैं? ये आप देख सकते हो, ऋण प्लेट की तरफ यानी अपोजिट प्लेट की तरफ जाते हैं। प्लस आयन माइनस प्लेट की तरफ जाते हैं, यानी ये जो धन आयन होते हैं ये कहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं? ये कैथोड पर, ऋण प्लेट यानी कैथोड पर एकत्रित हो जाते हैं। और जो घोल है, घोल जो यहाँ से हम प्रवाहित कर रहे हैं, तो घोल में जो Cl आयन है, ठीक है, NaCl का Na आयन इधर एकत्रित हो जाते हैं और जो Cl आयन है, Cl आयन ऋण आयन है, ठीक है। तो ऋण आयन कौन सी प्लेट की तरफ जाते हैं? धन प्लेट की तरफ यानी एनोड की तरफ जाते हैं, ठीक है। Cl आयन और OH आयन ये दोनों धन प्लेट पर एकत्रित हो जाते हैं यानी अपोजिट प्लेट की तरफ, ठीक है। जो धन आयन होते हैं वो ऋण प्लेट पर एकत्रित हो जाते हैं यानी कैथोड पर, और जो ऋण आयन होते हैं, ऋण आयन यहाँ आप देख सकते हो, Cl ऋण आयन, OH ऋण आयन। तो ऋण आयन हमेशा एनोड यानी धन प्लेट पर एकत्रित हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से NaCl और जल का विद्युत अपघटन हो जाता है यानी NaCl से Na आयन अलग हो जाते हैं और यहाँ आप देख सकते हो Cl आयन अलग हो जाते हैं। इसी तरह से H2O जल, H2O में H धन आयन इधर अलग हो जाते हैं जल से और OH आयन अलग हो जाते हैं। तो बच्चों ये NaCl का जो घोल है उसका विद्युत अपघटन हो जाता है, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि यहाँ से जो NaCl का घोल लगातार इस टैंक में प्रवाहित किया जा रहा है, ठीक है। NaCl का घोल लगातार इसमें प्रवाहित किया जा रहा, तो यहाँ धन प्लेट पर ऋण आयन एकत्रित हो जाते हैं और ये जो ऋण प्लेट है, ऋण प्लेट पर धन आयन एकत्रित हो जाते हैं। और यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो है, क्योंकि गैसें हमेशा हल्की होती हैं, तो गैसें ऊपर की ओर चली जाती हैं, निष्कासित हो जाती हैं ऊपर। और यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ से क्लोरीन गैस, दोनों ये गैसें ऊपर की ओर निष्कासित हो जाती हैं या उत्सर्जित हो जाती हैं बच्चों, ठीक है। इतना हमने देख लिया। अब हम यहाँ देखते हैं कि इस साइड में इस तरफ जो पानी है वहाँ से घोल लगातार प्रवाहित किया जा रहा, तो घोल को प्रवाहित करने से ये आयनों में विभक्त होता जा रहा और बाकी का जो घोल है आगे बढ़कर वो इस पाइप से यहाँ NaCl, ठीक है, NaCl प्लस NaOH, NaCl सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये घोल यहाँ से इस पाइप से इसको हम निकालते जाते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि NaCl में कौन सा आयन है? क्लोरीन। तो क्लोरीन के लिए क्लोर और NaOH में OH आयन है। OH आयन किस में होता है? क्षारों में, तो OH आयन का क्षार। तो इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये विधि हमने देखी है कि लवण से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि, ठीक है, लवण के द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी OH आयन बनाने की विधि। तो इस अभिक्रिया में जो भी उत्पाद प्राप्त होते हैं, ठीक है, कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं आप यहाँ देख सकते हो कि ऊपर का जो पाइप है, तो ऊपर के पाइप से क्लोरीन गैस निकल रही है, ठीक है। तो क्लोरीन गैस
कौन कौन से कामों में उपयोग में आती है? क्लोरीन गैस जल को साफ करने के लिए, ठीक है, और रोगाणुनाशक होती है और एक कीटनाशक होती है। जल को साफ करने के लिए क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है और एक कीटाणुनाशक होती है और रोगाणुनाशक होती है, ठीक है। और जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है वो ईंधन में काम आती है, खाद में काम आती है, ठीक है, और इससे अमोनिया का निर्माण होता है। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि जितने भी उत्पाद हैं वो सभी उत्पाद हमारे बहुत ही काम में आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ इस तरफ की ओर आप देखोगे कि यहाँ क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ से नमक का घोल NaOH के साथ, ठीक है, घुला हुआ नमक किसके साथ में निकल रहा है? ये देखो हमने प्लस के नीचे लिखा हुआ है NaOH, तो नमक का घोल NaOH के साथ में यहाँ निकल रहा है। तो इनका उपयोग कहाँ होता है? धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए और साबुन तथा अपमार्जक बनाने के लिए इनका उपयोग, धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए और साबुन तथा अपमार्जक बनाने के लिए, कागज़ बनाने के लिए और कृत्रिम फाइबर, ठीक है, यानी रेशे जो बनाए जाते हैं फाइबर, उनको बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो बच्चों अभी हम लवणों के उपयोग देख रहे थे, ठीक है, लवण यानी सोडियम क्लोराइड। तो लवणों के उपयोग में हमने देखा कि जब नमक का घोल प्रवाहित किया जाता है उसमें विद्युत अपघटन कराया जाता है पानी में घुले हुए नमक का, तो जो धन आयन होते हैं वो ऋण प्लेट की तरफ आ जाते हैं और जो घोल और जल में जो ऋण आयन होते हैं वो धन प्लेट की तरफ आ जाते हैं। और दूसरी ओर से हमें घुला हुआ नमक NaOH के साथ में प्राप्त हो जाता है और ऊपर एक पाइप से क्लोरीन गैस जो कि कीटाणुनाशक होती है, जल को साफ करने के लिए होती है, वो प्राप्त हो जाती है। और दूसरी तरफ से हाइड्रोजन गैस जो कि ईंधन में काम आती है और खाद बनाने के लिए और अमोनिया बनाने के लिए जो काम आती है। ओके स्टूडेंट।